बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका खादिम इरफान अली नूरानी में जो है हाज़िर हूँ और आज का जो है जनरल नॉलेज हम पढ़ेंगे। जनरल नॉलेज में मुख्तलिफ़ मालूमात होती है, ज़बरदस्त मालूमात होती है और इसको थोड़ा आप ध्यान से पढ़ा करें क्योंकि ये जो नॉलेज है इंटरव्यू में और हर जगह काम आती है। माशाल्लाह बहुत अच्छी नॉलेज है। तो चलो शुरू करते हैं नॉलेज को। ठीक है, पाकिस्तान रिजोल्यूशन ये मना या करारदार पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान करारदार कहते हैं, करारदार पाकिस्तान या पाकिस्तान रिजोल्यूशन। ये कब और किसने पेश की? पाकिस्तान रिजोल्यूशन ये मुस्लिम लीग जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, उनके जो है मौलवी फजल हक जो है उन्होंने पेश की थी लाहौर में। और इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान बनेगा तो सबसे बना जो है राय ली जा रही थी कि बनना चाहिए नहीं, उसे कहते हैं पाकिस्तान करारदाद। ये 23 मार्च 1940 में ये लाहौर में मुकर्रर हुआ ये जलसा। वहाँ पर ये तो वहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मौलवी फजल हक जो थे, ये बड़े लीडर थे, ये बंगाल में रहते थे। इन्होंने पेश किया कि ये बनना चाहिए नहीं, तो इन्होंने पेश किया था। अच्छा, ये पानी जिस्म में कितना मौजूद होता है? इंसानी जिस्म जो है इसमें पानी कितना % होता है? 70% होता है। ठीक है, हमारे जिस्म में 7 जो है मुख्तलिफ आर्गन जिस्म के हिस्से होते हैं जो काम करते रहते हैं, मतलब सिस्टम है, आर्गन सिस्टम कहते हैं 7। जैसे सांस लेने का सिस्टम, खाने का सिस्टम, अच्छा खून का सिस्टम, बहुत सारे और भी हैं। मगर इनमें एक और भी होता है जिसका नाम है नर्व सिस्टम। ये नर्व सिस्टम क्या है? नर्व सिस्टम का मतलब है दिमाग और उसकी लाइनें। अब हैरत अंगेज़ की बात है, अगर कोई आपको या कोई चिटकी मार दे, आपके हाथों में कोई ऐसे आपको टच करे या आपको थोड़ा तकलीफ दे तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है। क्यों? इसलिए कि हमारे जिस्म में किलोड़े ऐसी लाइनें बनी होती हैं जो कि मना दिमाग को जाके मैसेज करती हैं कि आपको किसी चीज़ ने काटा है। इसे कहते हैं, जो लाइनें जाती हैं लाखों करोड़ों सारे जिस्म में से, इसे कहते हैं नर्व, तंत्र कहते हैं। नर्व इंग्लिश में कहते हैं नर्व, और उर्दू में कहते हैं हस, और सिंधी में कहते हैं नस। तो ये मना जाके दिमाग को बताती हैं कि जो है ये चीज़ वाकई हुई है। मिसाल के तौर पर आपको कोई गर्म चीज़ जो है आपने हाथ को टच किया, आपने गर्म चीज़ है, कोई इडली है, तो आपने उसको जाके टच किया तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि जो है ये टच किया हुआ है, आप हाथ दूर कर लोगे। दिमाग बताता है। दिमाग और क्या करता है, पीछे से वापस आपको ऐसा काम कराता है जिससे आप वो रिएक्शन करते हैं और फौरी उधर से हट जाते हैं, तो आप हाथ किटली से दूर कर लोगे कि ये गर्म है। तो ये नर्व सिस्टम कहते हैं जो कि दिमाग और नर्व्स की बनी होती है। ये करोड़ों अरबों होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्सर कितने कहते हैं? कर्सर एक एरो होता है कंप्यूटर में, उसे कहते हैं कर्सर। एरो होता है स्क्रीन में जो कि हरकत करता है आगे पीछे माउस के जरिए, इसे कहते हैं कर्सर। ठीक है, आगे चलते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले को क्या बोलते हैं? पाकिस्तानी। अमेरिका में रहने वाले को क्या कहते हैं? अमेरिकन। रशिया में रहने वाले को क्या कहते हैं? रशियन। अफ्रीका में रहने वाले को क्या कहते हैं? अफ्रीकन। अरबिया में रहने वाले को क्या कहते हैं? अरबियन, अरब्स। जापान में रहने वाले को क्या कहते हैं? जापानीज। पोलैंड में रहने वाले को क्या कहते हैं? पोलिश। इंडिया में रहने वाले को क्या कहते हैं? इंडियन। जर्मनी में रहने वाले को क्या कहते हैं? जर्मन। आयरलैंड में रहने वाले को क्या कहते हैं? आयरलैंड सूबा एक ग्रेट ब्रिटेन का। आयरलैंड में रहने वाले को कहते हैं आयरिश। ठीक है, इटली में रहने वाले को इटालियन। और नीदरलैंड जो हॉलैंड कहते हैं, उधर रहने वाले को कहते हैं डच। ठीक है, ये याद करें, मालूमात काम की मालूमात है। कोई भी आपसे पूछे आपकी इज्जतों की। अच्छा, जुम्मतुल विदा किसे कहते हैं? जुम्मतुल विदा। जुम्मतुल का मतलब ये है, विदा का मतलब है कि वो जुम्मा जो रमज़ान के महीने में आखिरी हो। रमज़ान मुबारक का महीना आता है, उसका आखिरी जो जुम्मा आता है उसे कहते हैं हज्जतुल विदा। क्या कहते हैं? सारी हज्जतुल नहीं, जुम्मतुल विदा। ठीक है, ये अमेरिका में आपने देखा होगा एक मुजस्मा है, उसे कहते हैं स्टैचू।
स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। इसकी हिस्ट्री के लिए इंटरनेट में जाएं। ये जो है ये अमेरिका में समंदर के बीच में एक औरत जो है हाथ ऊपर एक करके और ये शो कर रही है कि मना दुनिया में जो है आज़ादी, ये आज़ादी का मुजस्मा ऐसे कहते हैं, यानी दुनिया में सब लोग आज़ाद पैदा हुए हैं। तो ये जो बड़ा बड़ा मुजस्मा है जो कि अमेरिका की पहचान है, ये फ्रांस ने बनाया था, ठीक है। फ्रांस ने बनाया था, अमेरिका में लगाने तोहफा दिया था, फिर अमेरिका में ये लगा था। इसे कहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यानी आज़ादी का मुजस्मा, ठीक है। पॉल्यूशन का क्या मतलब है? कोई आपसे पूछे पॉल्यूशन क्या है तो आप बोले कि पॉल्यूशन माना आलूदगी। आलूदगी 3 किस्म की होती है। एक होती है एयर पॉल्यूशन, यानी हवा में गंदगी आलूदगी। दूसरा होता है वाटर पॉल्यूशन, यानी पानी में गंदगी। तीसरा होता है लैंड पॉल्यूशन, माना ज़मीन की जो है गंदगी। अब पानी हवा मिसाल के तौर हवा पॉल्यूशन खराब, हवा ख़राब है तो हम मर भी सकते क्योंकि हम सांस लेते हैं, और जो दूसरे जो हैं जो ज़िंदगी वो भी सांस लेती है, परिंदे वरिंदे सांस लेते हैं। अगर ख़राब हवा होगी तो हम मर सकते हैं। तो माना एयर पॉल्यूशन की बड़ी वैल्यू है। पानी में अगर पॉल्यूशन आ जाए, जैसे फैक्ट्रियों का मवाद इसमें आ जाता है या तेल बह जाता है शिपों से, तो पानी गंदला हो जाता है, लाखों करोड़ों मछलियाँ मर सकती हैं। जो लोग पानी पीते हैं समंदर से नदियों में, उनको भी नुकसान हो सकता है। यानी ज़िंदगी को खतरा है इन चीज़ों से। तो पॉल्यूशन कम से कम मना रखने के लिए कानून और सिस्टम होते हैं दुनिया में, ठीक है। अच्छा, पानी अगर ख़राब है पीने से कौन कौन से 3 बीमारियाँ होती हैं? कैंसर, कॉलरा जिसमें आपको जो है उल्टी आती हैं, के आती हैं, और डायजेंट्री यानी दस्त, पेचिश जिसमें जो है आपका जो पाखाना निकलेगा वो पानी वाला होता है, उसे डायजेंट्री कहते हैं। ये माना पानी की गंदगी से होता है, ठीक है। ये वर्ड हैं, इनके जो है आपको एडजेक्टिव आना चाहिए। ड्यूटी का होगा ब्यूटीफुल, माना फर्ज शनास। ब्यूटी माना खूबसूरती, ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है, यानी किसी चीज़ की सिफत बता रहा है, खूबसूरत, ठीक है। 7th ये एडजेक्टिव है, 7th खूबी बता रहा है। सनी माना सूरज वाला, माना तेज रोशनी वाला, सनी। रेनी माना बारिश वाला। इस्लाम का इस्लामिक, इस्लामी, ठीक है। अब पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं। लॉन्ग माना बड़ा, इसका होगा नाउन होगा लेंथ। ट्रू माना सच्चा। ट्रुथ माना सच, ये है नाउन है। नाउन माना कोई चीज़ का नाम है। हाई ऊंचा, हाइट ऊंचाई, ये नाउन है, ऊंचाई, ठीक है। स्पीक माना बोलना, इसका होगा स्पीच, तकरीर, बोलना, ठीक है। आज का ये लेसन ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह दूसरे लेसन के लिए फिर जनरल नॉलेज में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।